गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपके इंग्लिश बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट, हु डिड पैट्रिक होमवर्क। Patrick never did homework, too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo. Instead, his teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus. But what could he do? He hated homework. पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। वो कहता था कि ये होमवर्क करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, टू बोरिंग। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था एंड निंटेंडो खेलता था। उसके टीचर भी बोलते थे पैट्रिक से, अगर पैट्रिक तुमने अपना वर्क नहीं किया तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं सीख पाओगे। और ये सच था, ये पैट्रिक भी कभी कभी फील करता था, लेकिन वो क्या करता, ही हेटेड होमवर्क। वो होमवर्क बिल्कुल पसंद नहीं करता था। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it was not a doll at all, but a man of the tennis size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat. Much like a witch, he yelled, "Save me! Don't give me back to the cat. I'll grant you a wish. I promise you that." एक दिन की बात है, पैट्रिक ने देखा कि उसकी जो कैट है उसने एक डॉल को पकड़ रखा है। पैट्रिक ने उसे छुड़ाया और वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि वो डॉल नहीं था, वो टेनिस साइज एक मैन था, एक छोटे साइज का मैन था। और उसने एक ऊल शर्ट पहनी हुई थी, ऊल मतलब ऊनी शर्ट पहनी हुई थी, एंड ब्रिचेज होता है शॉर्ट ट्राउजर को, उसने शॉर्ट ट्राउजर पहना हुआ था और एक कैप लगा रखा था, जैसे बर्थडे बॉय कैप लगाते हैं, आप पिक्चर्स में देखो अपने, तो उसी तरह का एक कैप लगा रखा था। और उसने पैट्रिक से बोला, मुझे बचा लो, अब तो मुझे वापस कैट के पास मत भेजना, अदरवाइज वो मुझे खा लेगी। इसके बदले में मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा और मैं ये तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। Patrick could not believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. पैट्रिक इतना ज़्यादा खुश हो गया था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो कितना लकी इस टाइम अपने आप को फील कर रहा है, क्योंकि उसकी तो अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी। उसने बोला, उस टेनिस साइज के मैन से बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सेमेस्टर के लास्ट तक मेरा होमवर्क करना है। सेमेस्टर खत्म होने में टोटल खाली अभी 35 डेज बचे हुए हैं और तुम्हें कुछ नहीं करना है। द लिटिल मैन फेस wrinkled like a discloth thrown in a hamper. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, I'm cursed, but I'll do it. जो वो छोटा आदमी था वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसके चेहरे सिकुड़ गए। रिंकल मतलब सिकुड़ना, जब चेहरे हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम अपने चेहरे को कैसे बनाते हैं, तो उससे बोला उसके फेस पे उसी टाइम इसी तरह से रिंकल हो गया था। डिस्क्लॉज में इसमें क्या होता है, जो कपड़े यूज़ नहीं करते हैं, यूज़ करने के बाद जो कपड़े फेंक देते हैं, उसी तरह से उसका एकदम चेहरा मतलब कि हो गया था। और वो अपने पैर पटक रहा था, क्योंकि उसे भी नहीं ये पसंद था काम करना, बट वो क्या करता, उसने प्रॉमिस कर रखा था। And true of his word, that little elf began to do Patrick homework, except there was a glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say. And Patrick would have to help in the whatever way. I don't know this word, the elf squared while reading Patrick's homework. Get me a dictionary? No. What's even better? Look up the word and sound it by each letter. अब उसने बोला, जो एल्फ था, एल्फ यहाँ जो टाइनी साइज के मैन होते हैं, जो छोटे साइज के मैन होते हैं, उन्हें एल्फ बोलते हैं।
अब एल्फ के सामने और कोई रास्ता भी नहीं था, सच तो यही था कि उसे पैट्रिक का होमवर्क करना है। तो एल्फ को उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, जब भी पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए बैठता था तो वो हमेशा बोलता था पैट्रिक से, हेल्प मी, मेरी सहायता करो पैट्रिक। पैट्रिक से हमेशा वो पढ़ाता था कि वो कहता था आप पढ़ो और मैं होमवर्क करूँगा। पैट्रिक से बोलता था कि तुम पढ़ते रहो और मैं तुम्हें सुन के होमवर्क करूँगा। एंड डिक्शनरी भी पैट्रिक से मंगाता था, कुछ वर्ड उसे समझ में नहीं आते थे तो पैट्रिक से वो डिक्शनरी भी मंगाता था, और पैट्रिक डिक्शनरी भी लेके आता था और उसे तेज तेज पढ़ता था। और जो एल्फ था, एल्फ मैंने पहले भी बताया, जो छोटे साइज के मैन होते हैं उन्हें एल्फ बोला जाता है। तो जो एल्फ था वो उस वर्क को करता था। When it came to maths, अब जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक was out of luck. What are timetables? पैट्रिक ने कहा टाइम टेबल कहाँ है, What are timetables? उस एल्फ ने बोला कि ये टाइम टेबल क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं है क्योंकि मुझे कभी टाइम टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, ये सब क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती है। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे बगल बैठो, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो, मैं तुम्हारा फिर होमवर्क कर दूंगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कभी कोई नहीं जानता था कि ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसा कुछ है। टू देम इट मिस्ट्री, so the little elf already a shouter, just go louder, go to the library and I need books, more and more books, and you can help me read them too. अब वो जो एल्फ था वो इसी तरह से पैट्रिक को लाइब्रेरी भेजता था और बोलता था वहाँ से ढेर सारी बुक्स लेके आओ। पैट्रिक से वो ढेर सारी बुक्स मंगाता था और बोलता था मेरी हेल्प करते रहो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and blurry. अब इसी तरह से जब वो वर्क करता था, जो लिटिल एल्फ था वो वर्क करता था, तो पैट्रिक को वो हमेशा इधर उधर मतलब कि कभी बुक्स मंगाता था, कभी पढ़ने के लिए बोलता था, एंड पूरी रात पैट्रिक जगता था और उसकी हेल्प करता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव, फाइनली स्कूल का लास्ट डे आ गया। द एल्फ वर फ्री टू गो, अब एल्फ जा सकता था, वो फ्री हो चुका था। एज फॉर होमवर्क करने से वो फ्री हो चुका था। देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, जो एल्फ बैक डोर से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट वर अमेज्ड, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. पैट्रिक को ए ग्रेड मिले, और उसके जो क्लासमेट थे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, उसके टीचर मतलब खुश हो गए और पैट्रिक को काफ़ी ज़्यादा शाबाशी दिया। एंड उसके पेरेंट भी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए कि उनका बेटा अब एक रोल मॉडल बन चुका था दूसरे बच्चों का। He was now a model kid and cleaned his room, did his chores and was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. अब पैट्रिक अपना रूम खुद ही साफ करता था, अपने खुद ही काम करता था और हमेशा खुश रहता था, रूड कभी नहीं होता था, और उसके अंदर एक नया ही एटीट्यूड आ चुका था। यू सी, अब देखो, इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। पैट्रिक यही सोचता था, अब यहाँ देखो, पैट्रिक यही सोचता था कि वो जो छोटा आदमी है उसने पैट्रिक का सारा काम किया है, लेकिन सच तो यही है कि पैट्रिक ने खुद अपना सारा काम किया था। बेटा इसके साथ में PDF फाइल में आपके पास क्वेश्चन आंसर है, वो भी आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में।